लास्ट हम आ गए थे पीएच, पीओएच और जो है आयोनिक प्रोडक्ट यानी केडब्ल्यू तक हम पहुंच चुके थे। ओके, आज हम कुछ छोटे छोटे 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे फॉर्मूले तैयार होते हैं और वो आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में भी और डेरिवेशंस में भी, बोर्ड में भी काम आएंगे आपको, और नीट सीईटी पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो अपना जो पॉइंट है आज का, वो पॉइंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये अपने को पहले देखना है, उसके बाद हम बेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके चलिए, इसको समझने के लिए हम एकदम बेसिक लेवल पे कंसिडर करते हैं। HA एक एसिड है, HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है, ये एक वीक एसिड है। इसको हमने पानी में डाला, H2O, इक्विलिब्रियम तैयार होगा। अपने को पता है ये जो लोन पेयर है किसको ले लेता है, इस H को, तो क्या बन जाता है H3O प्लस प्लस, इसने H, अब इसने H ले लिया H3O प्लस, तो A क्या बन जाएगा माइनस, बराबर है ना, HA अलग हो गया। इसी को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और HA इसको पानी में डाला, जहां पानी कांस्टेंट है तो उसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं कि H प्लस मिला और A माइनस मिला, डिसोसिएट हो गए, H और A अलग हो गए। और जो H प्लस देता है वो कौन होता है, एसिड, तो ये एसिड है। उसी H प्लस को यहां पर क्या लिखा है हमने, H3O प्लस। ये तो सबको क्लियर हो गया ना, नो प्रॉब्लम। तो ये H3O प्लस यहां पर तैयार हुआ है आयन। ओके, अब ये H3O प्लस आयन यहां पर तैयार हो गया है। वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब इसमें अपने को आयंस बहुत कम मिलने वाले हैं। जो वीक एसिड होता है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, जो वीक एसिड होता है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, मतलब अपने को अनडिसोसिएटेड ज्यादा मिलेंगे। अनडिसोसिएटेड, जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इसका बहुत कम होता है। और जो डिसोसिएटेड आयंस है वो भी अपने को यहाँ पर, सॉरी अनडिसोसिएटेड अपने क्या मिलेंगे, लार्ज, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कम हुआ है। और जो डिसोसिएटेड आयन है वो अपने को बहुत कम मिलने वाले हैं, डिसोसिएटेड आयन। अनडिसोसिएटेड तो बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों लिया आपने, उसमें से फ्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे आयंस, बाकी जैसे के वैसे, क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अगर इसका कांस्टेंट अपने को निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, के कांस्टेंट निकाल रहे हैं। और कांस्टेंट कैसे निकालते हैं किसी का भी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है बोलो, H3O प्लस आयन इंटू A माइनस आयन। ओके, अब यहां पर H3O प्लस आयन और A माइनस अपन ने ले लिया। अब यहां पर फॉर एग्जांपल, अब नीचे कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है बोलो, HA एंड H2O। लेकिन वीक एसिड है, वीक एसिड जो रहता है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, मतलब जो वाटर साथ में यूज होगा वो भी बहुत कम यूज होगा, नहीं के बराबर। इसलिए H2O को क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट। क्या कंसिडर करते हैं, तो ये H2O बन जाएगा कांस्टेंट। तो हम इसको वैल्यू को लिखेंगे H3O प्लस आयन A माइनस आयन अपॉन HA इंटू कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट ले रहे मतलब नहीं के बराबर, मतलब एक बकेट में से 2-4 ड्रॉप निकाले तो फर्क पड़ने वाला है क्या, वैसा उतना H2O यूज हुआ, नहीं के बराबर, तो उसको कंसीडर करते हैं अपन कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट रहने वाला है तो डेफिनेटली क्या होगा, इस कांस्टेंट को हम ऊपर लेकर आएंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से ऊपर लेकर आ जाएंगे, मतलब नीचे डिवीजन में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो यहाँ पर जब वो आ जाएगा तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मिलेगा, उसको अपन नाम देंगे Ka। क्यों नाम दिया A, क्योंकि एसिड है। तो अब Ka वैल्यू कैसे निकलेगा बोलो, H3O प्लस आयन A माइनस आयन अपॉन
HA। समझ में आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में वाटर को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं के बराबर चेंज हुआ। नहीं के बराबर चेंज हुआ मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये इधर आ गया। ठीक है, आप कौन सी क्लास के? 11 के ना? बाजू में क्लास 11। मैं बोला आपको लास्ट क्लास। ठीक है, चलो इधर देखो यहां पर। अब यहां पर ये HA, इसको ले लिया हमने रिएक्टेंट। ओके, तो सब लोग ध्यान से देख रहे हैं? चलिए, तो अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट आएगा और उससे मिलेगा K। उसको हम नाम दे रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझा आपको? ठीक है, ये तो कैसे निकालते अपने को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं। HA पानी में डाला, H2O क्या तैयार हुआ? अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मतलब इनिशियल है। क्या है? अभी इनिशियल है। अभी इनिशियल है तो इसको हम कंसीडर करते हैं यहां पर C। क्या कंसीडर करते हैं? HA को हम यहां पर C। ओके, और यहां पर अपने को मिल रहा है H3O प्लस, और कौन मिल रहा है बोलो? A माइनस। इसको कांस्टेंट लेने वाले इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। समझ में आपको? चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब डिसोसिएशन हुआ तो ये था C और ये मिला अपने को फॉर एग्जाम्पल अभी 0, और ये भी मिला अपने को 0। ठीक है, अब बोर्ड बुक में उसने कंसीडर अलग किया है, X लिया है या इसको A लिया है, तो सिंबल चेंज होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा ना आपको। ठीक है, तो जब शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन C था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था। समझा आपको? अरे समझा क्या? फिर थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इक्विलिब्रियम अटेन हुआ मतलब ये तैयार हो गया। अब ये वापस आना शुरू होगा जब बन जाएगा तो H3O प्लस और A माइनस वापस से कंबाइन होकर ये बनाएंगे रिवर्स रिएक्शन। तो कुछ ना कुछ अमाउंट बन गया H3O प्लस और A माइनस, मतलब इसमें से कुछ आयंस गए, मतलब C में से यहां पर कौन चला गया? फॉर एग्जाम्पल अल्फा चला गया। C में से कौन चला गया? अल्फा चला गया। C में से अल्फा चला गया तो यहां पर अपने को अल्फा मिला और ये भी अल्फा मिला। समझा आपको? ठीक है, एक बार मैं सिंबल देख ले तो ओके, समझ में आएगा आपको? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन अपन निकालते हैं वो निकालते अपन V लीटर के अंदर। कितना निकालते अपन? V लीटर के अंदर। तो यहां पर इसको अपन लेंगे V लीटर के अंदर, मतलब ये वॉल्यूम V के अंदर है, ये भी वॉल्यूम V में है, ये सब एक ही अंदर हो रहा है ना रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो दिया हुआ है अमाउंट इन V लीटर, कितने में दिया हुआ है। ओके, अभी अपने पास इक्वेशन है K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। समझा आपको? तो इनका जो वैल्यू है वहां पर रख दो। क्या बनेगा बोलो? Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा अपॉन V इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा अपॉन V अपॉन C माइनस अल्फा अपॉन V। क्या ये बरोबर है भाई? H3O का वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन V। आ गया? और बोलो ना। हाँ, A माइनस का वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन V। आ गया? ठीक है, HA का वैल्यू क्या है? C माइनस अल्फा अपॉन V। C माइनस अल्फा अपॉन, समझ में आपको? जिसका जो वैल्यू वो रख दिया अपन ने। इसमें से ये V कैंसिल हो सकता है, V। अरे बोलो ना, हो सकता है ना? ओके, हो सकता है। अब नीचे जो C माइनस अल्फा है, C माइनस अल्फा कौन है नीचे? C माइनस अल्फा। जरा ध्यान से देखो, V कट कर दिया हमने। ये अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा बोलो? अल्फा इंटू अल्फा
अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। ऊपर जो v डिवीजन में यहां पर, उसको मैंने अगर नीचे ला लिया तो नीचे क्या में आ जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे कौन बैठा हुआ है पहले से? c माइनस अल्फा। अरे समझ में आया क्या आपको? ठीक है, ये ऊपर वाला जो v था उसको नीचे ला लिया, ये v तो कैंसिल हो गया, ये v को नीचे ला लिया अपन ने। नीचे कौन है? c माइनस अल्फा। नो व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने आयंस डिसोसिएट हुए। तो वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या रहता है? वेरी स्मॉल, बहुत कम आयंस बनने वाले हैं ना। अरे बोलो ना, बहुत कम बने। आप बोलेंगे ठीक है, ये भी अल्फा, ये भी वेरी लेस, ये भी अल्फा, ये भी वेरी लेस, लेकिन जो डिनोमिनेटर में वेरी लेस रहता है उसको इग्नोर कर सकते, लेकिन न्यूमरेटर में यानी ऊपर जो वेरी लेस रहता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझा क्या? और समझा क्या? जो नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है और वो बहुत माइन्यूट, बहुत कम है, तो उसको अपन इग्नोर कर सकते। सी कौन है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी कौन है बोलो? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है। और अल्फा उसमें से गया मतलब बहुत कम गया ना। अरे बोलो ना, सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें से जो अल्फा गया बहुत कम गया ना, नहीं के बराबर। ऐसा समझो 100 में से या 1000 में से एक गया, तो 1000 में से एक गया तो कितने बचेंगे? इनको धप्पा दो एक। हाँ, 1000 में से एक गया तो कितने बचेंगे? 999। तो 999 को अपन रफली क्या बोलते हैं? 1000 पकड़ो। अरे बराबर है कि नहीं है? तो इसलिए इस अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं अपन नीचे। सो अल्फा कैन बी इग्नोर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले अल्फा को हम इग्नोर कर सकते हैं। 1000 में से एक गया, नहीं के बराबर ना। जब उसको इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू वी। सी मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको कंसिडर करो 1, तो 1 को नहीं भी लिखे तो चलेगा ना। तो सी कंसिडर करो 1 मतलब नो, नो 1 यूनिटी। तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो? के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ये मिला अपने को एक फॉर्मूला जिससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकाल सकते हैं। अगर हमको अल्फा मालूम हो यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो दिया हुआ रहेगा, और वी मालूम हो कि कितने लीटर में सोल्यूशन बनाया है। समझा आपको? फिर अपने पास एक बेसिक इक्वेशन है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी इज रेसिप्रोकल विथ वी। क्या आपको ये मालूम है? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आपने 10 ग्राम शक्कर डाला। अच्छा जान दो, बड़ा एग्जांपल हो गया। 100 ml पानी लो, उसमें 10 ग्राम शक्कर डालो, चाय बनाएंगे, मीठी बनेगी। समझो आपको? बनेगी ना। और 10 ग्राम डाल दिए तो और मीठी, और 10 ग्राम डाले तो और मीठी, और 10 ग्राम डाले तो क्या बोलेंगे घर वाले? चाय बना रहे, शरबत बना रहे। अरे बराबर है कि नहीं है? है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। समझा आपको? तो अब ज्यादा मीठी हो गई, अब वापस को फीकी करना है तो क्या करते हैं? पानी डालेंगे, पानी और डालेंगे, 100 से 200, 300। जब पानी बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कम। अब समझ में आ गया क्या आपको? अरे समझा क्या आपको? तो जब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में इसको डालते हैं, सॉल्वेंट जिसके अंदर डालते हैं, शक्कर, पानी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट बढ़ाए तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन सॉल्वेंट बढ़ाए तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के उल्टे हो गए ना। अरे हुए कि नहीं? ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझा आपको? जब इनवर्स रिलेशन में है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर V रहता है, बोलो बोलो, डिनोमिनेटर में, तो C किधर आएगा? न्यूमरेटर में। V अगर नीचे तकसीम में है
तो सी किधर आएगा, जरब, मल्टीप्लीकेशन। सी और वी एक दूसरे के उल्टा है, अगर वी नीचे है तो सी किधर आएगा, ऊपर, अगर वी की जगह लेना है तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर ऐसे, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, नीचे वी के बजाय हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, सी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, समझा, अरे समझा क्या। अब इस इक्वेशन को अपन और चेंज करेंगे, मुझे क्या करना है, इस सी को इधर नीचे भेजना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, के ए अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं ना। अब मेरे को ये स्क्वायर को इधर भेजना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट, स्क्वायर इधर आए तो क्या बनता, अंडर रूट, के ए अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला चेंज करके। इधर वाले को भी वैसे खेल सकते हैं आप, देखो कैसे। पहले मैं क्या करूंगा, v को इधर भेजूंगा, v नीचे है तो इधर आए तो क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन, के ए इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अरे बोलो ना। अब ये स्क्वायर को इधर भेजना है तो क्या बनाना पड़ेगा, अंडर रूट के ए इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा। इतने सारे फॉर्मूला आपको अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब यहां पर आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। आप अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अल्फा और के ए निकालने के लिए वॉल्यूम देगा तो ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, और सी यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझा आपको, ये डायरेक्ट दिया तो निकालना आसान है, लेकिन अगर उसने शुरू से पूछा तो आपको ये वैल्यूज रखना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन देगा, उनकी वैल्यू लो यहां पर रखो, यानी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। समझा आपको। कभी कभार ये कौन है नहीं देगा तो इसको अल्फा लेना पड़ेगा, अल्फा मतलब एक्स, जैसा अपन ने किए थे ना पिछले न्यूमेरिकल्स, पता है ना आपको, याद है कि नहीं है, अरे समझा कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। अब हम वीक बेस के लिए जा रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है।